वो वीडियो मैं ही वायरल किया था सर। तो मुख्यमंत्री साहब को जो घेरा गया, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसमें अब लेट को इंक्लूड करने को लेकर कि भाई तुम एक ही बार क्यों नहीं ले लेते हो कि कभी पेपर वन कभी पेपर टू और बाद में कब तुम लोगे लेट का। देखिए, लेट के एग्जाम को लेकर के कहा जा सकता है, लेकिन मुझे बड़ा कम उम्मीद लग रहा है। लेट की परीक्षा अलग से कराई जानी है, ये तो आपको ही पता है। अलग से फॉर्म ही आएगा वो भी। लेकर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट। एक उम्मीद की किरण जगी कि एसटीईटी होगा तो जल्द ही बहाली भी आ जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके बाद एक लेटर जारी किए, जिसमें कहा गया कि आवेदन सितंबर में होगा, नवंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, कहा गया था। उसके बाद कल फिर से एक लेटर रात में आ गया कि एसटीईटी का जो एग्जाम होने वाला था, माफ कीजिएगा, आवेदन प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाला था, किसी टेक्निकल कारणवश रोक दिया गया। अभी टेक्निकल 2 दिन में भी सुधर सकता है या 2 महीना भी लग सकता है। इसी मैटर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज सबसे पहले शशि शरण सर हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आंदोलन करने के बाद आया कि भाई स्टेट होगा, नोटिफिकेशन को लेकर भी जिक्र शिक्षा मंत्री किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे और जल्दबाजी में डेट वेट नोटिफिकेशन से पहले सब कुछ दे दिया गया, लेकिन आवेदन के लिए लिंकवे नहीं खोल रहा था। उसके बाद जब हुआ कि भाई डेट 8 तारीख का दिया गया, उसके बाद कहा गया 11 तारीख, उसके बाद भी नहीं हुआ, 12 तारीख तक नहीं हुआ तो कहा गया कि टेक्निकल इशू है। क्या लग रहा है कि केवल टेक्निकल इशू है या फिर जल्दबाजी चल रही है? नहीं नहीं, इसमें टेक्निकल इशू ही होगा, तकनीकी कारण होगा। जल्दबाजी से क्या लेना देना? वेबसाइट है, फॉर्म भरना है। अब मान लीजिए आप ही का यूट्यूब चैनल है, कल को कोई हैक कर ले, कल को कोई वीडियो में तकनीकी समस्या आ जाए, कोई कोई वीडियो में बहुत सारी समस्या है, तो तकनीकी समस्या का कोई माई बाप नहीं होता है। तो ये तकनीकी समस्या होगी, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी दूर कर लिया जाए। और जितना डिले आप कर रहे हैं उतना छात्रों का पसीना बह रहा है। आप सोचिए, छात्र परेशान है, छात्रों के लिए एक एक दिन 24-24 घंटा जो है वो 24 दिन के बराबर बीत रहा है। तो छात्र परेशान है, उनके मन में शंका पैदा हो रही है कि कहीं ये जानबूझ के तो डिले नहीं किया जा रहा है, कहीं ये TRE 4 को और आगे ले जाने की तो बात नहीं है। तो अब क्या आगे ले जाइएगा? अब तो पहले ही कह दिए कि चुनाव के बाद होगा। अब तो क्लियर हो गया कि चुनाव के बाद होगा। अगर ये परीक्षा चुनाव से पहले करानी होती TRE 4 की, तब हम लोग कह सकते थे कि नहीं, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये जानबूझ के डिले कर रहा है। तो तकनीकी समस्या कभी कभी बात मान भी लेना चाहिए, लेकिन हाँ, सतर्क रहना है, देखते रहना है कि जैसा नहीं कि तकनीकी समस्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, इतना इंजीनियर है सरकार के पास, तो ठीक भी तो हो जाना चाहिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी तरफ लेट का इंतजार लोग कर रहे थे, लाइब्रेरियन वाला जो पात्रता परीक्षा उसका इंतजार, यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि अब साथ में बीएसवी, क्योंकि वो भी बीएससी भी ले रखा, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 भी बीएससी भी ले रहा है, तो हो सकता है कि एक मुश्त निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें लेट का जिक्र नहीं था, केवल पेपर 1 पेपर 2 था। तो कहीं ऐसा नहीं कि जब मुख्यमंत्री साहब को जब घेरा गया, अभी देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो मैं ही वायरल किया था सर। तो मुख्यमंत्री साहब को जो घेरा गया, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसमें अब लेट को इंक्लूड करने को लेकर कि भाई तुम एक ही बार क्यों नहीं ले लेते हो कि कभी पेपर 1 कभी पेपर 2 और बाद में कब तुम लोगे लेट का। देखिए, लेट के एग्जाम को लेकर के कहा जा सकता है, लेकिन मुझे बड़ा कम उम्मीद लग रहा है। लेट की परीक्षा अलग से कराई जानी है, ये तो आपको ही पता है। अलग से फॉर्म ही आएगा, वो भी आपको पता है। तो वैसी परिस्थिति में इसको जोड़कर भी देखा जा सकता है, लेकिन बहुत मुझे ये नहीं नजर आ रहा है। देखिए, सरकार जो चाहेगी ना, तो एक दिन में सब हो जाता है। आपको याद होगा TRE 1, आपको याद होगा TRE 2। सरकार जब चाहेगी तो सब कुछ एक दिन में संभव है। वो फार्म निकल जाएगा, शाम तक भराने लगेगा, अगला दिन जो है एग्जाम होने का डेट आ जाएगा। हमको आज भी याद है जब स्टेट पहली बार हुआ था, तो दूसरी बार TRE 2 के टाइम पीरियड में हम लोग अभी शुरुए करने वाले थे, मालूम चला कि एग्जाम का डेट आ गया, मालूम चला एग्जाम हो गया। जिस दिन एग्जाम हुआ उसके अगला दिन रिजल्ट आ गया। फिर अतुल प्रसाद सर को आप नहीं भूले होंगे, सुबेरे जो है, सुबेरे एग्जाम हुआ, सुबह एग्जाम हुआ, दोपहरिया में शाम को आंसर किया है, अगला 1-2 दिन में रिजल्ट आ गया। तो कुछ भी संभव है, सरकार अपनी मशीनरी को दुरुस्त करके। इस बात काहे नहीं बोल रहे हैं कि जब ट्रेन डिले हो गया था तो एग्जाम वो एक्सटेंड कर हाँ बिल्कुल, ट्रेन डिले हुआ था, एग्जाम हुआ, तो उसके ऊपर कई सवाल खड़े किए दूसरे स्टेट वाले कई सवाल खड़े किए गए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल खड़ा किया, उन्होंने उसका जवाब दिया। बहुत लंबी प्रक्रिया चली, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या वे चेयरमैन थे, गलत किया तो गलत है। अच्छा, अब सीट को लेकर के एक है, मेरे पास भी आया था फॉर्मेट जो कि आपको मैं अभी भेजा हूँ सर। क्या वो फॉर्मेट सही लग रहा है? क्योंकि 27,910 जो सीट जारी किया गया प्लस 1800, मतलब 29,710 सीट टोटल अभी तक के हिसाब से। तो 29,710 सीट जो जारी किया उसमें सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की, 9-10 की या फिर 11-12 की, तो जो दिया गया क्या वो सही है या फिर वो एक फेक जो है वायरल किया गया? अब देखिए, सवाल आप ही ने पूछा है कि आप नहीं, आपने अभी बताया कि आपने हमको भेजा है, आपने हमको भेजा है। और अभी मतलब इस वीडियो को शुरू करने से 1 मिनट पहले आपने हमको भेजा है, तो हमने तो उसको पूरा अच्छा से देखा भी नहीं है। लेकिन जब आपने भेजा है तो आपके ऊपर कौन शक करेगा भाई? बच्चा से पूछे, कौन बच्चा आप पे शक करेगा? आप तो खबर लीक कर देते हैं, कई जगह से आपकी खबरें सत्य प्रमाणित भी होती हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपकी खबरों पर भरोसा करना ही होगा।
तो मान लिया गया और मानते भी हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि आपके पास सोर्स आपका बड़ा स्ट्रांग है। मतलब वो जो सीट जो सब्जेक्ट वाइज है वो सही हो सकता है। होने के लिए तो हो ही सकता है, जब तक आधिकारिक रूप से आएगा उसका उसका मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद सही होगा तो फिर हम लोग आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, आप भी आइएगा कि सर देखिए हम कहे थे कि यही होगा, वही हुआ। तो बच्चे भी जानते हैं कि आपके वहाँ। सेक्रेटेरिएट से एक प्रश्न आया, मतलब गया था मैं, तो वहां से एक जानकारी मिला कि बहुत सारे जिला अभी तक अधिसूचना नहीं भेजा। हाँ बिल्कुल नहीं भेजा होगा, क्योंकि इतना कम सीट कैसे होगा। हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सीट 57,000 97,000 है। हाँ, 97,000 सीट, कम से कम 1 लाख सीट आए। हम लोग भी यही चाहते हैं, बच्चा भी यही चाहता है, और हमको भी ये लगता है कि कहीं त्रुटि रह गई है, अभी कलेक्ट होके पूरा नहीं आया, जैसे ही कलेक्ट होके पूरा आता है तो हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और, अब ईमानदारी से बताइएगा सर, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ा रहे होंगे, ईमानदारी वाला प्रश्न कीजिएगा। मतलब मैं प्रश्न करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। क्या अब संभव अभी भी लग रहा है कि बहाली चुनाव से पहले आ जाएगा? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आदर्श आचार संहिता का खबर कल तक जहां मुझे जानकारी मिला कि यही महीना के एंड में लगने जा रहा है, तो कब, अब और कब? मैं बताता हूँ, सुनिए, सरकार, कोई भी सरकार जो शासन में होती है वो जाते जाते कोई इतनी बड़ी गलती करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको भी पता है कि उसको जनता की अदालत में जाना है, उसको चुनाव में जाना है। अब चुनाव, उसको भी पता है कि चुनाव में जाना है और फिर इसी लुभावने, लोक लुभावन चीजों से जीत कर भी आना है। तो एग्जाम तो ये क्लियर हो गया कि चुनाव के बाद होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जल्दबाजी में ही सही, लेकिन वैकेंसी जो है आचार संहिता से पहले दे दिया जाएगा। ये मतलब घोषणा, और आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री ने जब कह दिया, सर जी, सर मंत्री के बात मत बोलिए, वो फरवरी से ही देते आ रहे हैं, 8 दिन में 10 तो दिन वो तो अलग बात है, वो थोड़ा सा बंद हो गया है उनका, मतलब उनकी बातों पर भरोसा करना थोड़ा संशय पैदा करने लगा आजकल शिक्षा मंत्री के बयान पर। लेकिन ये बात तो कहा जा सकता है कि सरकार इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी, अगर इतनी बड़ी चूक कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका उसका प्रतिफल जो होगा वो उनके हित में नहीं होगा। ये और एक प्रश्न, कब तक आने की संभावना है नोटिफिकेशन एसटीईटी का, ये बता दीजिए, क्योंकि चल अब दिया है, रास्ता में आते आते भी एक बार आ गया था, लेकिन भैकम हो गया, भैकम हो गया है। ट्रेन खुल गया था, लेकिन चल भी दिया था, लेकिन आते आते साला टेक्निकल कारण के कारण वो भैकम हो गया है। भैकम ठीक किया जा रहा है, जैसे ही भैकम ठीक होगा फिर पटरी पर चलने लगेगा। मान लीजिए, हम लोग तो यही बता सकते हैं ना, मान लीजिए अब तो शिक्षा विभाग से डायरेक्ट बात नहीं है कि हाँ हेलो, हम विक्की गोयल बोल रहे हैं जो है शिक्षा मंत्री, बताइए, तो ऐसा तो है नहीं। तो अब मेरे जो सूचना आप लोगों के माध्यम से मिलती है, उसके माध्यम तकनीकी समस्या है, उसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा और फार्म भरवा, सरकार को एस्टेट कराने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उससे नौकरी देने वाली तो परीक्षा है नहीं, पात्रता है, उल्टा 1440 रुपया आ रहा है। अच्छा, 100 रुपया यहाँ भी होना नहीं, चाहिए। देखिए बड़ा टेक्निकल ग्लिच है वो, उसमें कहा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पात्रता परीक्षाएं में, लेकिन मेरा मानना है कि जब सब जगह राहत दे दिया गया तो यहाँ भी राहत देना, सरकार को सब कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहना है कि इस पर भी विचार करके इसको भी 100 रुपया कर देना चाहिए। और कुछ मैसेज वैसेज स्टूडेंटों के लिए, ये जब से रात से जब मैसेज आया है ना ऐसा, ये जो सर्कुलेट किया गया है एसटीटी वाला मेट्रो को लेकर, तब से लग रहा है कि अब भाई अब नहीं होगा स्टेट, ऐसा स्टूडेंटों का है, क्योंकि ये लंबे समय से लोग लाठी खा रहे हैं ना डाक बंगला चौराहे पे। स्टेट होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। विलंब हो रहा है ये समझ में आ रहा है, तकनीकी समस्या है, इसको दूर कर लिया जाएगा। अब हम लोग तो यही कह सकते हैं, और निवेदन भी है सरकार और उनके तकनीकी टीम से कि इसको जल्दी ठीक कर लिया जाए। एक बार और प्रोटेस्ट होने जा रहा है सीट बढ़ाने को लेकर। पिछले जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठी मार के पुलिस जो है फाड़ दी सारे स्टूडेंटों को, आप भी जानते हैं, डाक बंगला चौराहा पे। इस बार फिर होने जा रहा है। शिक्षक लोग का समर्थन कितना है? शिक्षक के समर्थन क्यों नहीं रहेगा भाई, जब छात्र हित की बात आएगी और जो लोग छात्रों का ख्याल रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वैसी मानते हैं ना कि सफाई कुछ नहीं बिल्कुल ही ऊंट के मुंह में जीरा है। और बच्चों को कहा किसने था, सरकार ने ही तो कहा था ना, मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा के कहा गया कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, 80,000 आएगा, फिर और कई सारे पोस्टर बीच बीच में आते गए। आपने भी चलाया होगा पोस्टर, चलाया था कि नहीं चलाया था? जारी किए। तो इतना सारा पोस्टर आया, और पोस्टर आने के बाद अगर लोग उससे मुकर जाए तो छात्र वाजिब मांग कर रहे हैं, गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं। इसमें समर्थन रहेगा, पूरा समर्थन है। चढ़ा के गिराने वाला बात। शिक्षक का बिना समर्थन के कैसे होगा? हम यही आह्वान करेंगे तो कौन करेगा, हम ही तो खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि भाई पढ़ते रहिए, लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ जारी होनी चाहिए। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी चुनी हुई सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाना कोई गलत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए, टीआरई 4 को लेकर हो या फिर एसटीटी को लेकर हो, लाइब्रेरियन को लेकर हो, जो भी खबर होता है मैं दिखलाने का आप लोग के बीच प्रयास करता हूँ। इसके बावजूद भी कोई और प्रश्न आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।